गुड मॉर्निंग। जेएनयू के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किस तरह से कंडक्ट होंगे, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको किस तरह से एग्ज़ाम फॉलो करना है, किस तरह से एग्ज़ाम्स में आप एंट्री करेंगे, ऑनलाइन किस तरह से एग्ज़ाम आप देंगे और उनके आंसर्स किस तरह से अपलोड होंगे, सारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आपका परमिशन लेटर आ जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर, जो आपने ईमेल एड्रेस रजिस्टर करवाया है। मैं यहाँ पर आपको एक डेमो दिखाता हूँ। एसेसर के नाम से आपको एक मेल आएगा, एडमिट कार्ड, जिसका टाइटल होगा सब्जेक्ट टाइटल, और यहाँ पर आपका डियर, यहाँ पर नाम लिखा हुआ आपके स्टूडेंट जैसे आपका यहाँ पर नाम होगा, और यहाँ आपको नीचे एक फ़ाइल अटैचमेंट मिलेगा और यहाँ से आप अपने इस परमिशन लेटर को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रखिए। इस परमिशन लेटर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर और आपके एग्ज़ाम का पेपर कोड, टाइम, डेट, सब कुछ मिलेगा। साथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए हर पेपर के लिए उसकी अलग से लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। इसी लॉगिन आईडी और इसी पासवर्ड से आपको अपने पर्टिकुलर उस पेपर के अंदर लॉगिन करना है। ठीक है, हर पेपर की अलग लॉगिन आईडी, अलग पासवर्ड है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आप ओपन करेंगे। आप इसको ओपन कैसे करेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम के अकॉर्डिंग आपकी जीमेल पर एक मेल आ जाएगा। उस मेल के अंदर आपको ओपन करने की लिंक होगी। यहाँ अभी मैं आपको डेमो लिंक दिखा देता हूँ। वो जो लिंक है आपको किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन नहीं करनी है, आपको केवल गूगल क्रोम में ही ओपन करनी होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। उस लिंक को आप वहाँ से कॉपी करके और अपने गूगल क्रोम की यूआरएल के अंदर आप उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और देन गो करेंगे। जैसे आप ये करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस स्क्रीन के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पर कंटिन्यू करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। और लॉगिन आईडी पासवर्ड कौन से होंगे, जो आपके पेपर के सामने दिए हुए हैं। ठीक है, आपको वो यहाँ पर डालने हैं। देन आप लॉगिन कीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। देन आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना है, इसको चेक कर दीजिए और आई एम रेडी टू बिगिन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके एग्ज़ाम पेपर में टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 टोटल 8 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 to 14 टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो 1 से 8 के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिनमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, उनकी मैक्स लिमिट होगी 50 वर्ड। और जो 9 से 14 तक के क्वेश्चन होंगे उनकी मैक्स लिमिट होगी 200 वर्ड। तो आपको उसी हिसाब से करना। अच्छा, अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे ही आपका ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी नोटबुक में, आपके पेन और नोटबुक से आपको जैसे आप लिखते हो वैसे ही आपको एक पेपर के अंदर, पेपर पे क्वेश्चन नंबर डालना है। और क्वेश्चन नंबर डाल के आप क्वेश्चन लिखें और उसका आंसर लिखें। ठीक है, याद रखिएगा, एक पेपर पे 2 क्वेश्चन मेंशन नहीं करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर एक क्वेश्चन कर दिया, नीचे दूसरा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, हर क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट पेज पर होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आप शॉर्ट आंसर टाइप तो आप एक पेज पर लिख लेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2 या 3 पेज पर आपके होंगे। तो याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट पेज पर हो, पूरा आंसर। और जब आप कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उसे नए पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि हमें एंड ऑफ द पेपर इन सब क्वेश्चंस के जो आपने लिखे हैं, इन सब के आपको फ़ोटो खींच के सेपरेट सेपरेट पीडीएफ बनानी पड़ेगी और उसको पर क्वेश्चन के आगे अपलोड करना पड़ेगा। प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, देन आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आपके पास नंबर 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, उनके आंसर लिखते जाइए। ठीक है, अपनी कॉपी में। जब आपके सारे क्वेश्चन आप पढ़ लें, ठीक है, और आंसर आपके पास हो जाए, तो आप जब आपके आंसर आपके पास बन जाएं तो आप एंड क्वेश्चन पे, यानी कि एंड एग्ज़ाम पे क्लिक करें। तो आपसे बोलेगा ये, आर यू श्योर यू वांट टू एंड द एग्ज़ाम। आप करेंगे एंड एग्ज़ाम पे क्लिक। आपसे वापस ही एक बार और कंफर्म करवाएगा, तो अगेन आपको एंड एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना। ठीक है, नाउ आपने 14 क्वेश्चन में से टोटल 6 क्वेश्चन शॉर्ट और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, टोटल 10 क्वेश्चनों के आंसर अपनी कॉपी में सेपरेट सेपरेट लिख लेने हैं। लिख लिए आपने। देन अब आपके पास नंबर आता है कि आपको उन क्वेश्चंस के जो आंसर आपने लिखे हैं उनकी आपको फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ को पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको अपलोड करवानी है। उसके लिए यहाँ पर एक लिंक दे रखी है,
और अपलोड करने की लिंक आपको मेल में भी मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर भी अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब जैसे आप अपलोड की लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो सेपरेट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपको दे रखा है और अपलोड आंसर शीट। इस तरह टोटल 14 क्वेश्चंस के लिए आपको दिया हुआ है। यहाँ पर जिस जिस नंबर के क्वेश्चन आप करते हो उन नंबर के आगे उन नंबर के आंसर की जो PDF आप बनाओगे वो आपको अपलोड करनी है। अब अपलोड कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपने आंसर्स लिख लिए हैं और आपको वो आंसर क्या करने हैं, स्कैन करने हैं अपने कैमरे से। ठीक है, अब कैमरे से स्कैन करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ क्लियर स्कैन के नाम से। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाइए और आप यहाँ पे टाइप कीजिए क्लियर स्कैन और आपको ये वाला सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, क्लियर स्कैन फ्री डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप PDF स्कैनिंग। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए और इससे आपको क्या करना है, स्कैन करना है। अब कैसे करना है, देखिए ओपन, मैंने इसको ओपन किया। आपके पास नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, गैलरी या कैमरा। आप कैमरा ओपन कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका मान लीजिए पेपर है, पेपर फर्स्ट पेज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो रहा है। आप इसको प्रॉपरली स्कैन कीजिए और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, ये स्कैन करेगा। अब ये आ रहा है कितना एरिया आपको स्कैन करना है, तो आप यहाँ पर ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये पूरा आप सेट कर लेंगे। और अगर आप इसको कम ज़्यादा करके सेट करना चाहें तो आप इसको इस तरह से खींच कर भी आप स्कैन इसको एरिया इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप राइट निशान पर टिक करेंगे। ठीक है, ये आपका क्लीन हो जाएगा इस तरह से। देन आप इसको यस करेंगे। देखिए ये आपका हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए मैंने इसको ओपन किया और देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन बन रहा है PDF का। देखिए ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेलेक्ट है, तो एक अगर आपके आंसर में केवल एक ही इमेज है, मतलब एक ही पेज का आंसर है, तो बस आप उसी पेज को सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है PDF, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल साइज़ दे रखी है। देखिए फाइल साइज़ आपकी मीडियम में है, 397 MB। ध्यान रखिएगा 5 MB से बड़ी PDF नहीं बनानी है। यहीं पर आप उसको कंप्रेस कर लेना। अगर आपकी 5 MB से ज़्यादा हो रही है तो आप उसको मीडियम स्मॉल करके कम ज़्यादा कर लेना। ठीक है, 5 MB से ज़्यादा करोगे तो वो अपलोड नहीं होगी। नॉर्मल आप एक्चुअल साइज़ भी अगर रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है, साफ़ क्लियर स्क्रीन आएगी आपके सामने। इसके बाद आप यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन है सेव टू स्टोरेज। आप सेव टू स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखो फाइल नेम देना है, तो यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 Q1, जिससे आप सेलेक्ट करके सेपरेटली आप उसको अपलोड करने में आपको आसानी रहेगी। स्टोरेज फोल्डर ये आपको नन दे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और स्टोरेज फोल्डर क्रिएट कीजिए। कहाँ क्रिएट करोगे, देखिए आपको यहाँ पर ये आपको पॉइंट दे रखा है यहाँ इस जगह, और आपको अपने मोबाइल को यहाँ से सेलेक्ट करना है। मोबाइल डिवाइस को आपको सेलेक्ट करना है, तो आपकी जो मोबाइल डिवाइस होगी आप यहाँ पर आ जाएगी, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए। ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट पे क्लिक कीजिए और न्यू फ़ोल्डर, और न्यू फ़ोल्डर का नाम रख दीजिए आप, मैंने यहाँ रख दिया एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम। ओके, अब एग्ज़ाम फोल्डर आ गया। आप एग्ज़ाम फोल्डर के अंदर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एग्ज़ाम फोल्डर आ गया और यहाँ पर ये ऑप्शन होता है ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपके में ये टिक हो रहा है तो इसको अनटिक करना मत भूलिएगा। इसको आपको क्या करना है, अनटिक करना है। अनटिक कर दिया, देन आप सेव टू स्टोरेज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये एक आंसर आपका चला गया उसके अंदर। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए दूसरा आंसर है, तो अगेन आप दूसरा आंसर कैसे लेंगे। अब वापस कैमरा ओपन कीजिए और इस बार मैं अपना दूसरा आंसर स्कैन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ले लेते हैं हम। यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैंने इस तरह से सेव कर दिया। ठीक है, मान लीजिए एक और पेज है, इसी क्वेश्चन का एक और पेज है, दो पेज का आंसर है, तो अब दूसरा पेज भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्कैन करता हूँ। ठीक है,
देखिए ये पेज आप साफ रखें अच्छे से और उसको स्कैन करें, ठीक है। देन आप इसको, एक मिनट, इसको मैं फिट कर देता हूँ और देन इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। देन सेव। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आंसर हैं। फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर 1 ये है, पेज नंबर 2 ये है। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ वापस PDF के ऑप्शन पे गया, ठीक है। देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 दोनों आपकी ये PDF में आ गए और फाइल का साइज हो रहा है देखिए 1.1 MB। देखो कम ज़्यादा कर सकते हो आप, मीडियम कर लीजिए इसको, ठीक है। मीडियम करने के बाद आप इसको जूम करके देखिए, साफ पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मीडियम कीजिए, देन यहाँ 3 पॉइंट यानी मोर पे क्लिक कीजिए और सेव टू स्टोरेज पे क्लिक कीजिए। अगेन अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से यहाँ पर सेव कर देना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्टोरेज फोल्डर कौन सा है? एग्ज़ाम, इसी में होना चाहिए। ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल ये हमेशा अनचेक रखना है। सेव टू स्टोरेज पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह आपको अपने सारे आंसर्स स्टेप बाय स्टेप पहले स्टोर कर लेने हैं, इस तरह सेव कर लेना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद आप इनको चेक करिए, अपने फाइल मैनेजर में जाइए, लोकल फाइल्स, और यहाँ पे आपके जहाँ फोल्डर्स होते हैं वहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम नाम का फ़ोल्डर बन गया। और एग्ज़ाम नाम के फ़ोल्डर में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दो PDF आपकी बन चुकी हैं। इसको अब ओपन करके एक बार चेक कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें तो PDF 1 पेज 1 और पेज 2। अब इनको अपलोड करना है, तो अब जाइए आप अपने क्रोम ब्राउज़र में और जहाँ पर ये अपलोड करना है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पे अपलोड करना है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ब्राउज़ करना है। सबसे पहले ब्राउज़ करेंगे आप और आप जाएंगे यहाँ से फाइल्स के अंदर, फाइल्स के अंदर जाएंगे और आप जाएंगे यहाँ से, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, और यहाँ से आप जाएंगे अपनी मोबाइल डिवाइस के अंदर, और यहाँ आपके फ़ोल्डर का जो नाम है वो क्या था, एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम नाम का फ़ोल्डर आप यहाँ पर सर्च कीजिए या ढूंढ लीजिए आप एक बार, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, एग्ज़ाम, एक मिनट, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा एक बार, यहाँ पर ढूंढ लेते हैं अपन उसको। मेरे में बहुत सारे फ़ोल्डर बन रहे हैं, यही होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मिल जाएगा अभी। ये रहा देखिए एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में गए और क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, ध्यान रखना, ये पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप उसको सेलेक्ट करिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड आपको करना है इसको अपलोड। अब जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम लेगा साइज के हिसाब से, आपको उसको कैंसिल नहीं करना है। देखिए अपलोडेड लिखा आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 ब्राउज़ कीजिए फाइल, अब आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी फोल्डर में आ जाएंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका अपलोड हो गया, अब करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देन अपलोड, इस तरह से अब आपको एक एक फाइल को इस तरह से इसमें अपलोड कर देना है। सक्सेसफुली अपलोड होना चाहिए पूरा। जब अपलोड हो जाए तो लास्ट में आकर आपको करना है सबमिट। सबमिट आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, यस ओके कर दीजिए, अगेन ओके कर दीजिए और आपका पेपर कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा आ जाएगा सबमिटेड, ठीक है जी, ये आपका पेपर सबमिट हो गया। ध्यान रखिएगा जितने आंसर करे हैं सबको एक एक करके अपलोड करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले पूरी तरह उनको चेक कर लेना कि अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब मान लीजिए आपने कोई 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, आपको लगा कि वो अपलोड हो गए लेकिन वो अपलोड नहीं हुए, तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉलो करना है, किस तरह फ़ोल्डर बनाना है, किस तरह फाइल नेम रखनी है, याद रखिएगा, और कौन सा सॉफ्टवेयर और कैसे यूज़ करना है, ये आप पूरा प्रोसेस
इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझे कॉल करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दीजिए, और कोई भी समस्या आए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।